हेलो बच्चों, हमने हमारे लास्ट क्लास में सीखा था कि भाई किसी भी डेट को कौन सा डे था, किसी भी तारीख को कौन सा वार था वो निकालना सीखा था। ठीक है, तो जो भी हमने सीखा उसका एक ब्रीफ करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे फटाफट। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं 15 अगस्त 1947। क्या है ये? इंडिपेंडेंस डे है। इस दिन कौन सा वार था, कौन सा डे था, फटाफट निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते चेक करो कि भाई कितने साल हो गए कंप्लीट और कौन सा साल चल रहा है रनिंग। तो बच्चों जैसे मैंने देखा 47, तो मुझे दिखाई दिया कि भाई 1946 तक तो कंप्लीट हो गया, 1946 तक तो हो गया कंप्लीट, है ना, ये हो गया कंप्लीट। और साल रनिंग कौन सा? 47 रनिंग है। तो जो कंप्लीट हो गया उसको हम क्या करेंगे? टुकड़े कर देंगे। कैसे? 400 की सबसे बड़ी जो जा सकते हैं इसमें, 400 का सबसे बड़ा मल्टीपल यहां होगा 1600, 1600, फिर 300, है ना, फिर x प्लस x/4। बाई 4 क्यों करते हैं? लीप निकालने के लिए। लीप साल, 46 सालों में लीप साल कितने होंगे इसलिए। ठीक है, ये हो गया जो साल कंप्लीट होते हुए थे, 1946 तक हुए थे, तो 1600 प्लस 300 x प्लस x/4। हमने डिस्कस किया हमारे नोट्स में x प्लस x/4 क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्लस अब क्वेश्चन ऐसे करना है एग्जाम में। अब बात आई जो साल अभी रनिंग है 1947, उसमें कितने ओड डे होंगे। तो बच्चों 15 अगस्त है तो हमें चलना पड़ेगा जनवरी से। तो जनवरी में कितने होते हैं? 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब बात आई अगस्त की। भाई अगस्त का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अगस्त का तक पहुंचा है 15 तक, तो इसलिए क्या लिखा? 15 लिख दिया। बात समझ में आई है? जो कंप्लीट हो चुके उनको उनके टुकड़े कर दो, जो चल रहा है उसको उस डेट तक लेके जाओ, जनवरी से लेके उस डेट तक लेके जाओ। क्लियर? अब 1600 का हमें पता है 400 का मल्टीपल है, 400 में 0 होते, 1600 में 0, 300 में हो गया 1। लिखे ना, ये पढ़ा है हमने, ये x। और बच्चों 46/4 क्या लिखेंगे? ये 46/4 किस लिए? लीप निकालने के लिए। तो देखो 46 सालों में लीप साल कितने होंगे, है ना, 6, 2। तो ये 11 जो ईयर होंगे जो 4 से पूरे भाग हो रहे हैं, ये क्या है? लीप साल। इसलिए क्या लिखा हमने? 11 लिख दिया यहाँ पे, प्लस अब ये जो बचे उनका सम 3, 3, 6 और 2, 8 और 3, 11, 2, 13 और 3, 16 और 15, 31। ये आएगा 31 या 46, ये 11, 46 प्लस 11 57 और एक ये 58, 58 प्लस 31, टोटल आ गया 89। 89 ओड डे मिल गई। पर क्या ओड डे 7 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हमने चेक किया इन 89 डेज में कितने ओड डे बन जाएंगे। तो क्या करते हैं हम? 89 को किससे करेंगे? जहां भी ओड डे निकालने बाई 7 करना पड़ेगा। बाई 7 किया, 12 से 84, 5, तो क्या बचा? 5 दिन एक्स्ट्रा बच गए। 5 दिन एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ? 5 ओड डे। अब हमें पता है ओड डे अगर 0 है तो संडे आएगा, 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, और बच्चा 5 है तो क्या आएगा उस दिन? फ्राइडे। तो 5 ओड डे है, इसीलिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? फ्राइडे। आपको कुछ नहीं लिखना, ना ये लिखना है ना ये लिखना है, कुछ नहीं लिखना, आपको सीधी ये लाइन लिखनी है। जो साल कंप्लीट हो चुके उसके लिए ये लिखेंगे, जो चल रहा है उसके लिए ये लिखेंगे। ठीक है, बस ऐड करेंगे, जो भी आएगा टोटल उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारा ओड डे आ जाएगा। ओड डे आ जाएगा मतलब उस दिन कौन सा वार था वो हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे नोट्स से हम कंटिन्यू करते हैं। और मेरे को एक बार आप बताइए कि भाई आपको ये नोट्स से ज्यादा समझ में आ रहा है या बोर्ड पे समझ में आ रहा है? जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे, प्लीज। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैलेंडर्स में कि भाई किसी भी डेट को हम कैसे निकालें कि भाई उस दिन कौन सा डे था, है ना। किसी भी तारीख को हम कैसे पता करें कि भाई कौन सा वार था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, अब उसी
कंसेप्ट को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए वो अब क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि भाई यदि इफ 24 जनवरी 2011 को था मंडे, तो बताओ 24 जनवरी 2012 को कौन सा डे होगा। मतलब उसने सेम डेट 24 जनवरी है ना, 2011 का उसने बता दिया मंडे था, तो 2012 में 24 जनवरी को क्या होगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बड़े इजी है। एक्चुअली आपको पता क्या करना है, आपको चेक ये करना है कि इन दोनों ईयर्स के बीच में कितने ओड डे हुए। हमें पता है एक किसी भी नॉर्मल साल में ओड डे कितना होता है, एक। अगर लीप का वर्ष है तो 2। अच्छा बच्चों ये बताओ लीप वर्ष डिसाइड कहाँ से होगा। लीप का जो साल है कहाँ से डिसाइड हो रहा है, ये डिसाइड हो रहा है फेब से, फरवरी से, कि भाई फरवरी में 28 दिन है या 29 दिन है। ठीक है। अब देखिए इसका यूज क्या है। देखिए वो कहता है भाई 24 जनवरी 2011, इस दिन क्या था, 24 जनवरी 2011 को क्या था, देखो इस दिन था मंडे, तो कहते 24 जनवरी 2012 को कौन सा डे होगा। सबसे पहली बात हम जाएंगे 2011 से 12 तक। कहां से कहां तक, जनवरी 11 से जनवरी 12 तक, 24 जनवरी 11 से 24 जनवरी 12 तक। तो बच्चों जब हम यहां से यहां जा रहे हैं, बीच में क्या आएगा, फेब आएगा, फरवरी आएगा। वो फरवरी किसका आएगा, 2011 का आएगा, 12 का आएगा, बताओ। वो फरवरी आएगा किसका, 2011 का। इसका मतलब 2011 से 12 के बीच में जो एक साल पूरा हुआ, जो 11 से 12 के बीच में जो एक साल पूरा हुआ, ये कैसा साल पूरा हुआ, ये पूरा हुआ कैसा, ये पूरा हुआ एक नॉर्मल ईयर, एक साधारण वर्ष। क्यों, क्योंकि जो फरवरी आया वो 2011 का था, और 11 कैसा एक साधारण वर्ष है, इसीलिए, है ना। एक नॉर्मल साल पूरा हुआ, और 2011 का फरवरी कैसा बच्चों, एक साधारण वर्ष है ना, 28 डेज वाला है। ठीक है। इसीलिए सिर्फ एक पूरा साल हुआ, और उस पूरे साल में ओड डे क्या होंगे, एक, है ना। ठीक है। तो इसीलिए अगर 2011 को क्या था, मंडे, तो जो एक साल पास हुआ उसकी वजह से क्या है, एक ओड डे इसमें ऐड हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर था। तो ये क्या हो जाएगा, मंडे प्लस 1 ट्यूसडे। क्लियर। ऐसे ही अगर सपोज ये डेट यहाँ के बजाय अगर डेट होती, सपोज हम कहते हैं भाई 24 मार्च 11 को था मंडे, और वो पूछ रहा है 24 मार्च 12 की कौन सा दिन होगा, कौन सा डे होगा। ठीक है। देखिए बच्चों, अब देखिए मार्च, अगर 24 मार्च 11 को मंडे था, तो फिर वही साल तो एक ही है, 11 से 12। लेकिन जो फरवरी बीच में आएगी वो किसकी आएगी, बताओ, 11 की आएगी कि 12 की आएगी, तो वो 2012 की आएगी। और 2012 की जो फेब होगी बच्चों, वो कैसी होगी, नॉर्मली 29 डेज वाली। भाई 2012 4 से डिविजिबल है, 4 से भाग है, तो लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो कितने दिन की, 29 दिन की। तो कितने और डे हो जाएंगे, 2। इसीलिए मंडे तो था ही, प्लस 2 दिन ऐड कर दिए इस लीप वर्ष के कारण, और एक क्या बन जाएगा, वेडनेसडे। बात समझ में आई, बड़ा इजी कंसेप्ट है ना। चेक करना है कि बीच में जो फेब आया उसकी वजह से कैसा दिन, कैसा ईयर बन गया वो, है ना। ऊपर वाले केस में यहाँ पे जो हमने पढ़ा था वहाँ पे नॉर्मल फैब थी, इसलिए 1 और डे हमने ऐड कर दिया। अब जो इसमें हमने पढ़ा वो कैसी फैब है, वो लीप वाली फैब है, इसलिए हमने क्या किया, 2 ऐड कर दिया, और इसलिए आंसर क्या है, आंसर चेंज हो गया हमारा। क्लियर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट,
अब देखिए, अच्छा कहता है कि भाई अगर आपको ये पता है कि भाई 24 जनवरी 11 को, देखिए उसी क्वेश्चन में कहता है कि भाई 24 जनवरी 11 को तो था मंडे, ठीक बात है। तो अब बताओ 24 जनवरी 10 को कौन सा दिन था? तो बेटा करना कुछ नहीं है, वही 2011 से पहले हम जा रहे थे 12 में, 2012 में, है ना। लेकिन अब कहाँ जाएंगे हम? अब कहाँ जाएंगे? 2010 में। पहले हम जा रहे थे 12 में, अब जाएंगे 10 में, है ना। अब जब 11 से 10 में जाएंगे तो देखो ये क्या है, 24 जनवरी 11, ये है 24 जनवरी 10, 11 से जाएंगे 10 में। तो अब जो बीच में फैब आएगा, भाई 11 का फैब तो आएगा नहीं, है ना। किसका आएगा? 10 का फैब आएगा। 10 का जो फैब आएगा वो कैसा होगा? 28 डेज वाला, 29 डेज वाला? बताओ भाई 10 कैसा है? 2010, 4 से पूरा भाग नहीं होता, इसलिए कैसा है? नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, तो कैसा होगा? 28 डेज वाला, है ना। अगर नॉर्मल वर्ष है तो नॉर्मल वर्ष में क्या होता है? ओड डे 1 होता है, ओड डे को अधिक दिन भी कहते हैं, है ना। तो क्या बन जाएगा? मंडे बन जाएगा। मंडे में से 1 माइनस कर देंगे, पीछे गए ना, तो मंडे में से 1 माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा? संडे। क्लियर? आंसर विल बी संडे। देखिए नेक्स्ट, वो कहता है 24 जनवरी 2011 को मंडे था, 24 जनवरी 11 को मंडे था। तो बताओ 24 जनवरी 2008 को क्या था? फिर भाई 11 से 10 में जाएंगे, 10 से 9 में जाएंगे, 9 से 8 में जाएंगे, और ध्यान किसका रखना है? फैब का। 11 से 10 में गए तो 1 आया, 10 से 9 में गए तो 1, 9 से 8 में गए तो 2, है ना। क्यों? ये कैसा साल है? नॉर्मल वर्ष है, साधारण वर्ष है। ये यहाँ कैसा है? ये भी नॉर्मल है, साधारण है। ये कैसा है? 8 की फैब है, 8 की फैब है। तो 8 की फैब कैसी होगी? लीप वाली होगी। 2008 कैसा लीप वर्ष है, तो इसलिए यहाँ पे 2 दिन, तो 1, 2 और 2 4 दिन। तो पीछे जा रहे हैं तो मंडे में से 4 माइनस कर दिया हमने, क्या कहेंगे? थर्सडे। मंडे में से मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, इसलिए क्या आंसर आया? थर्सडे आया। क्लियर? ठीक है। अब अभी ये तो क्या था बच्चों? डेट सेम था। अब अगर डेट अलग अलग हो तो क्या होगा? देखिए, कहते हैं 5 जनवरी 1991, वो क्या था? सैटरडे था, ठीक है। 3 मार्च 1992 वो कौन सा दिन होगा? ठीक है, पहले 5 जनवरी 1991 है, तो देखो पहली बात देखो बच्चों, 5 जनवरी 91 से हम पहले जाएंगे किस पे? 5 जनवरी 1992 तक। कितना दिन हो गया? 1 दिन, ठीक। अब जनवरी के बच गए बच्चों 26 दिन, 26 दिन बचे जनवरी के। क्लियर? 26 दिन बच गए जनवरी के। अब फरवरी आएगी, किसकी? 1992 की फरवरी आएगी। कैसी फरवरी? लीप वाली फरवरी है ना। उसमें कितना दिन होता है? 29 डेज में अधिक दिन या लीप ओड डे क्या हो गया? 1 हो गया। अब आ जाओ मार्च में, कौन सा मार्च? 3 मार्च तक, तो 3 डेज इसके। तो देखो कितने दिन हो गए? 1 दिन। 26 जनवरी तक 26 दिन थे, तो 7 या 21 और 5 शेष बचा। 1 और 5 6 और 1 7 और 3 10।
टोटल हो गए 10 दिन। तो जो दिन आएंगे उसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा बच्चों वही क्या है, ओड डेज, 3 आया। अब सैटरडे था 5 जनवरी को, 3 ओड डे हमने ऐड कर दिया, क्या बन गया, सैटरडे, संडे, सैटरडे था ही, संडे, मंडे और ट्यूसडे, ये तीसरा दिन। तो आंसर विल बी ट्यूसडे। क्लियर। करना क्या है, कुछ नहीं करना। 5 जनवरी 1991 से चले थे, पहले हमने चेक कर लिया भाई 5 जनवरी 91 से 5 जनवरी 92 तक चेक कर लिया, एक ओड डे होगा, ठीक है। अब जनवरी के दिन बचे 26 डेज बचे, वो लिख दिया। 26 डेज में ओड डे कितने हो जाएंगे, 5 दिन ये ऐड कर दिए बच्चों इसमें। अब आ जाओ फरवरी में। फरवरी क्या है, फरवरी किसकी है, 1992 की फरवरी है। कैसी फरवरी है, लीप वाली फरवरी है, इसलिए एक दिन। अब आ जाओ मार्च में। मार्च में 3 अधिक दिन या यू कैन से ओड डे होते ही हैं, सब ऐड कर दो, टोटल इज 10। टोटल 10 आया, 10 को 7 से भाग कर दिया, 3 ओड डे, ठीक है। तो सैटरडे में 3 ओड डे और ऐड करके क्या बन जाएगा, टोटल ट्यूसडे। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है भाई कितने नंबर ऑफ फ्राइडे इन अगस्त 1988। कहते हैं जो अगस्त 1988 है, जो अगस्त का महीना है 1988 में, उसमें कितने शुक्रवार थे। तो सबसे पहली बात ऐसे क्वेश्चन में 1 तारीख को पता कर लो कौन सा डे था, ठीक है। जो 1 को पता होगा तो हम निकाल सकते हैं भाई कितने फ्राइडे या कोई भी डे था उसमें। तो देखो कहता है कितने फ्राइडे थे अगस्त 1988 में। हमने क्या किया, 1 अगस्त को पता किया कि कौन सा डे था। पहले तो 88 की बात कर रहे हैं, तो मतलब 87 पूरे हो गए, डेट निकाल रहे हैं ना। तो 1600 प्लस 300 1900, और उसके बाद x प्लस x/4। 1600 में 0 होते हैं, 300 में 1, x की वैल्यू 87, x/4 किया 21 चौक 84, तो 21 यहाँ से आ गया बच्चों, ठीक। ये तो हो गया 1987 तक का, ये हो गया 1987 तक का। अब अगस्त 88 में क्या है, देखो 1987 तक का तो जुगाड़ हमने कर दिया, क्या कर दिया, 1600 प्लस 300 प्लस 87 प्लस 87/4। क्लियर, ये तो कर दिया। अब क्या बचा, 88 बचा। 88 कब तक का बचा, 1 अगस्त तक का, 1 अगस्त तक का, ठीक है। तो करो 1 अगस्त 88 का। तो ये तो हो गई जनवरी में ओड डे। ये फरवरी में, फरवरी कैसी है 88 की, लीप वाली इसलिए 1 लिख दिया। ये मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब आया अगस्त का नंबर, बात कब की, 1 अगस्त की, तो ये क्या हो गया, 1 ओड डे। क्लियर। सोल्व करते हैं। 1 ये 87 ये 88, 88 प्लस 2, 88 प्लस 20, सबको ऐड कर दो। 1 87 21, और ये कितना हो गया, 3 4 3 7 और 2 9 और 3 12 और 14 और 3 17 और 1 18, ये है 18। तो बताओ कितना होगा टोटल, 8 1 9 और 7 16, हंसे 1, 8 2 10, कितना हो गया भाई, 88 और 21 7 1 8 9 और 8 17 हो गया बेटा, 17, हंसल का 1, 8 2 10 और 1 11, 117। गलत कर देगा, 7 1 8 1 9 और 8 17, हंसल 1 9 2 11 1 12, ठीक है। ये हो गया 127। करिए सो 7 एकम 7 5 12, 7 एकम 7 और 5 12, 7 8 56, बच गया 1 दिन, है ना। 1 और डे है इसलिए क्या होगा इस दिन, मंडे। ये क्या है, यहाँ पे गलत नोट कर रखा है मैंने, थोड़ा सा इसको ठीक करना। ये क्या हो जाएगा, मंडे।
आप चेक कर सकते हैं कैलेंडर में भी कि भाई 1 अगस्त 1988 कौन सा डे था, मंडे। अब बच्चों अगर 1 अगस्त को है मंडे, मंडे तो 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे। तो बच्चों 5 को क्या हुआ, फ्राइडे हुआ। 5 को हुआ फ्राइडे, 5 को फ्राइडे तो 12 को फ्राइडे, फिर 19 को फ्राइडे, फिर 26 को फ्राइडे, मतलब हर 7 दिन में फ्राइडे आएगा ना फिर। इसीलिए कितने फ्राइडे हो गए, 4। 1 अगस्त को क्या था, मंडे। इस तरह हम बता सकते हैं कि भाई कितने फ्राइडे होंगे अगस्त महीने में। क्लियर? किया कुछ नहीं है, वही जो अभी तक करते आए हमारा बेसिक। ठीक है, तो इस तरह से क्या आया हमारा, कितने फ्राइडे थे ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है ना, पूरा बड़ा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे यहाँ पे हमने कर रखा है कि जैसे हमने यहाँ किया एक लाइन में, पहले जो 87 है 1987, इसको सोल्व कर दिया 16,387 + 87/4। और फिर जैसे अगस्त तक का महीना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त यहीं पे लिख दिया बस। अगस्त कब तक है, 1 तारीख तक है, 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ये यहाँ पे क्या है, मंडे आ जाएगा। मंडे, 1 को मंडे था, 1 को क्या था, मंडे, तो 5 को क्या हो गया, फ्राइडे हो जाएगा इस हिसाब से। क्लियर? अब लास्ट पार्ट क्या है, विच ईयर विल हैव सेम कैलेंडर एज 1991। कौन से साल का कैलेंडर जो है सेम होगा 1991 के। तो बच्चों मतलब 1991 के बाद हम चेक करेंगे भाई किस कैलेंडर जो बिल्कुल सेम बनेगा जैसा 1991 का था। तो क्या करना है, हम चेक करेंगे भाई टोटल ओड डे कितने हुए। जहां भी ओड डे हमारे हो जाएंगे 7 के मल्टीपल में, 7 के मल्टीपल में, वहीं क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे कैलेंडर सेम बनेगा। देखिए कैसे भाई 1991 से हमने स्टार्ट किया, 91 में ओड डे कितने, नॉर्मल ईयर है, ओड डे 1। 92 लीप का ईयर है, ओड डे 2। 93 नॉर्मल है 1। 94 नॉर्मल है 1। 95 भी नॉर्मल है 1। देखो टोटल कितना हुआ, 2 3 4 5 6 हो गया। अब 96 कैसा है, लीप ईयर है, ये 2। अगर यहाँ तक टोटल 7 हो जाता हम कहते कैलेंडर मैच कर गया, लेकिन टोटल तो जंप कर गया 7 को। 2 3 4 5 6 और 2 8, तो आगे चलना पड़ेगा। 97 में 1, 98 में 1, 99 में 1, ठीक है। 2000 में 2, 01 में 1। अब देखो यहाँ तक टोटल देखो दोबारा, 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 2 13 और एक 14। देखिए यहाँ जाके जो हमारा जो टोटल आता है वो 14 आ जाता है। 14 टोटल आने का मतलब क्या है, अब वो 7 से पूरा डिविजिबल हो रहा है। मतलब जो ओड डे हैं, जो विषम या अधिक दिन है, अधिक दिन हिंदी में जो कहेंगे, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे ही हम अधिक दिन 0 हुए हम क्या कहेंगे, उससे जस्ट नेक्स्ट ईयर का जो कैलेंडर होगा वो मैच कर जाएगा, मैच है ना।
कोई भी वो ईयर दे, आपको करना क्या है, वहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे और सब ईयर्स का क्या करेंगे, ओड डे लिखते जाएंगे। जहाँ भी उनका जो सम है ओड डे का, उस 7 का गुणांक हो जाए, 7 हो जाए या 7 का कोई भी मल्टीपल, हम क्या कहेंगे वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, कैलेंडर मैच हो गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है, जो टॉपिक था कैलेंडर वो ख़त्म हुआ। ठीक, और आप बड़े इजीली इसको कर सकते हैं। कोई डिफ़िकल्टी आए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं प्लीज़। ठीक है, और कैलेंडर में सिर्फ चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, एक तो हमें ध्यान रखना कि भाई किसी भी डेट को कौन सा डे होगा ये फाइंड आउट करना हमें आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये अगर हो जाएगा तो क्वेश्चन बड़ा ईजी है। ठीक, चलिए थैंक यू। इस तरह से हमारा कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।